अस्सलाम वालेकुम। एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं डॉक्टर अयूब हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आगे बढ़ो बेहतर जियो विद डॉक्टर अयूब। इस वीडियो को इंटरेस्टिंग मैंने इसलिए कहा है कि ये एक बहुत बड़े यू टर्न के बारे में है। बैकग्राउंड आज की वीडियो का ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडन इस वक्त सऊदी अरेबिया के विजिट पर हैं। उसी सऊदी अरेबिया के विजिट पर हैं जिसको कुछ अर्सा पहले उन्होंने पढ़ाया या अछूत कहा था। सहाफ़ी जमाल खशोगी के मर्डर के केस में इंसानी हकूक़ के चैंपियन बनते हुए प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा था कि हम सऊदी अरेबिया से जान छुड़वा लेंगे जहाँ पे इंसानी हकूक़ का कत्लेआम होता है। ये तो एक अलग स्टोरी है कि सऊदी अरेबिया का इस वक्त सोशल स्टेटस क्या है या वर्ल्ड स्टेज पे क्या किरदार है, मगर हम इतनी चीज़ जानते हैं प्रेसिडेंट बाइडन को चंद ही महीनों के अंदर उसी सऊदी अरेबिया के आगे घुटने टेकने पड़ गए हैं। हालत ये हुई प्रेसिडेंट बाइडन की कि जो सऊदी वली अहद हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान या MBS जिन्हें कहते हैं, उन्होंने कितने अरसा उनका फ़ोन तक नहीं सुना। वजह यह है कि कुछ अर्सा पहले तक उन्हें अछूत करार दे रहे थे, तो उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हो जाएगी, दुनिया में ऑयल की प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगी और अगर इस तरह का रवैया हम रखेंगे तो वो जो कई अशरों से पेट्रो डॉलर सिस्टम का एक एग्रीमेंट चला आ रहा है उसकी वॉयलेशन या उसके अगेंस्ट टॉक स्टार्ट कर देगा सऊदी अरेबिया। तो बताना हम आज के व्लॉग से ये चाहते हैं कि दुनिया में जितनी भी इंसानों की बनाई हुई ताकतों में जो सबसे प्राइम ताकत है वो इकोनॉमी है या वो इकनॉमिक्स है। ये इकनॉमिक्स ही है जो कि सुपर पावर्स को घुटने टेकने पे मजबूर कर देती है या किसी को सुपर पावर बनाती है या किसी को सुपर पावर के दर्जे से गिराती है। इकोनॉमी को जो चीज़ स्ट्रॉन्ग बनाती है या इकोनॉमी को जो चीज़ प्राइम करती है वो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी या इकोनॉमिक प्लान होता है। यूनाइटेड स्टेट्स ने ब्रेटन वुड्स सिस्टम से अलग होते हुए दुनिया को एक शॉक दिया जिसे निक्सन शॉक कहते हैं और फिर पेट्रो डॉलर सिस्टम के थ्रू अपने कागज़ को ऑयल में कन्वर्ट कर लिया। ऑयल जो है वो एक वेपन है, अभी तक वेपन है। ये जो प्रेसिडेंट बाइडन का विज़िट है जिसमें उन्हें रेड कारपेट वेलकम नहीं किया गया, सिर्फ़ और सिर्फ जो मक्का के गवर्नर हैं या अमीर हैं उन्होंने उनको रिसीव किया है। ना तो क्राउन प्रिंस वहाँ गए हैं, ना जो शाह सलमान हैं, ना ही वो गए हैं। सर्द वेलकम उन्हें किया गया है, मगर उन्हें भी पता है कि इस सर्द वेलकम की खैर है, मगर वो जिस इकोनॉमिक मिशन पे आए हैं अगर वो फुलफ़िल हो जाता है तो वेलकम इकोनॉमिक पावर्स के लिए या सुपर पावर्स के लिए चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। उन्हें ये पता होता है कि हमने इसके थ्रू अपना इकोनॉमिक बेनिफिट अचीव करना है। उन्होंने एक एग्रीमेंट के ज़रिए दुनिया को इस बात पे पाबंद कर लिया था कि जितना भी ऑयल बिकेगा वो सारे का सारा डॉलर करेंसी में बिकेगा और यही वजह है कि इस वक्त भी यूरो की वैल्यू नीचे जा रही है। दुनिया की बहुत सारी करेंसी जो हैं वो इस वक्त क्राइसिस में हैं। पूरी दुनिया को इस वक्त इन्फ्लेशन ने घेरा हुआ है, महंगाई ने घेरा हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोप में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, टर्की में, हर जगह महंगाई अपने उरूज पे है। पिछले कई अशरों से ज़्यादा महंगाई अब हो रही है क्योंकि अमेरिकन अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। तो इसलिए प्रेसिडेंट बाइडन ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लेकर इसराइल से होते हुए वो सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं। इस वक्त की सिचुएशन ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी जिसका हुजम $25 ट्रिलियन के करीब है, इस वक्त रिसेशन का शिकार होने जा रही है सिर्फ और सिर्फ महंगाई की वजह से, एनर्जी की कीमतों में इजाफे की वजह से। जमाल खशोगी के मर्डर के बाद प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा कि जो सऊदी अरेबिया है ये एक अछूत मुल्क है। सऊदी अरेबिया के साथ उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन किया शुरू में, तो उसके बाद कुछ ही अरसा के अंदर रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ गईं ऑयल और गैस की। जर्मनी और रशिया इस वक्त यूरोप सर्दियाँ आने से पहले एक और बड़े क्राइसिस का शिकार होने वाला है क्योंकि यूरोप को जो गैस की फ्राहमी है वो रशिया से होती है और सर्दियों में वहाँ पर गैस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगरचे जर्मनी ने ये ऐलान किया है कि वो रशियन करेंसी में पेमेंट करेंगे गैस की, मगर फिर भी रशिया ये चाहता है कि इनको गैस की बंदिश के थ्रू इनको टफ़ टाइम दिया जाए और यही वजह है कि उन्होंने गैस की सप्लाई मेंटेनेंस के नाम पे बंद कर दी है और ये कहा है हमारे ऊपर पाबंदियाँ हैं और इसकी जो मेंटेनेंस है वो कैनेडियन फर्म्स ने करनी है और कैनेडियन फर्म्स क्योंकि उन पर पाबंदी की वजह से आ नहीं सकते, इसलिए प्रेसिडेंट पुतिन ने एक झटका दिया है यूरोप को, ये बावर करवाया है कि आप जिस समत में जा रहे हैं ये आपके लिए सख्त नुकसान का बायस है। US को इसका एक तरफ जहां फ़ायदा हुआ है वो ये कि उनकी करेंसी की ग्लोबल डिमांड है वो ज़्यादा हो गई है। यही वजह है कि पिछले 20 सालों में यूरो करेंसी डॉलर से नीचे आ गई है।
एक यूरो की वैल्यू $1 से कम हो चुकी है। दो करेंसीज की ग्लोबल डिमांड इस वक्त ज़्यादा हो रही है, एक अमेरिकन डॉलर है और दूसरी रशियन रबल है। यूरो की वैल्यू कम हो रही है, तरक्की पज़ीर ममालिक हैं उनकी करेंसी की भी कदर में कमी हो रही है कि एक तरफ तो अमेरिका को इसका बेनिफिट हुआ है कि जो डॉलर है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है, लेकिन नुकसान ये हुआ अमेरिकन इकॉनमी रिसेशन की तरफ जा रही है, यानी जो ऑयल और गैस की कीमतें हैं, यानी जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं वो ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर इन्फ्लेशन हो रहा है। प्रेसिडेंट बाइडन ने ये यू टर्न इसलिए लिया है कि वो दो बड़े काम कर सकें। एक तो वो सऊदी अरेबिया के थ्रू ओपेक कंट्रीज़ को, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, उनको इस बात पर राज़ी करना चाहते हैं कि आप पेट्रोलियम की प्रोडक्शन को बढ़ाएं, यानी जो पेट्रोलियम की आउटपुट है दुनिया में, इसकी रसद में, इसकी पैदावार में इजाफा करें ताकि इसकी कीमत कम हो सके। दूसरा वो क्योंकि बहुत जल्द प्रेसिडेंट पुतिन रशिया यूक्रेन जंग स्टार्ट होने के बाद अपने पहले किसी गैर मुल्की दौरे पर ईरान जा रहे हैं, टर्की के प्रेसिडेंट तैयब अर्दगान भी आ रहे हैं, यानी वहाँ पर एक नया ब्लॉक, एक नया सेटअप हो रहा है और उस सेटअप के अंदर ऑफ कोर्स चाइना भी शामिल होगा। तो ये एक पैरेलल एक ब्लॉक खड़ा कर रहे हैं। इस सारे सिनेरियो में अमेरिका को ख़तरा ये है कि अगर सऊदी अरेबिया नाराज़ रहता है तो अमेरिका एनर्जी के लिए सख्त क्राइसिस में आ सकता है। जो ऑयल के रिज़र्व्स हैं वो सबसे ज़्यादा वेनेजुएला के पास हैं, ईरान के पास हैं, सऊदी अरेबिया के पास हैं, रशिया के पास हैं। ईरान, रशिया और वेनेजुएला पहले ही इससे अलग हुए हैं। अगर सऊदी अरेबिया, कुवैत, मिस्र और यूएई भी इससे अलग हो जाते हैं तो ये इसके लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। सऊदी अरेबिया और यूएई को एक अपने लूप में रखना चाहते हैं। यही वजह है कि प्रेसिडेंट बाइडन अपने पिछले तमाम जो एडवर्स रिमार्क्स थे सऊदी अरेबिया और एमबीएस के बारे में, उनको भूल भाल के एक कोल्ड वेलकम के साथ वो सऊदी अरेबिया में इस वक्त मौजूद हैं। सऊदी अरेबिया की पेट्रोलियम की 25% एक्सपोर्ट्स हैं वो चाइना को जाती हैं और वो ऑफ कोर्स डॉलर में जाती हैं। चाइना और सऊदी अरेबिया ने अपने नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिए कि हम क्यों ना इसको चाइनीज़ युआन में लेन देन करें। अब अगर ऐसा हो जाता तो अमेरिका की सारी हटदर्मी या प्रेसिडेंट बाइडन की हटदर्मी एक तरफ पड़ी रहती कि पेट्रो डॉलर सिस्टम को सख्त नुकसान पहुंचना था कि उसने ऑयल और पेट्रोलियम के सिलसिले में तनहा रह जाना था। तो इसलिए प्रेसिडेंट बाइडन ने यू टर्न लेना ज़्यादा मुनासिब समझा। डॉलर की सुपरमेसी जो रिस्क पे आई तो प्रेसिडेंट बाइडन भी भागे भागे रियाज पहुँच गए। तो इसलिए हम ये कहते हैं अपनी वीडियोस में, अपने ब्लॉग्स में भी इंसानों की बनाई हुई पावरफुल चीज़ें हैं, उनमें प्राइम चीज़ इकोनॉमी है। इकोनॉमिक्स जो है जो वो प्राइम है, ये सुपर पावर्स को घुटने टेकने में मजबूर कर देती है और सुपर पावर ने घुटने ऐसे ही नहीं टेके, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए, अपने पेट्रो डॉलर सिस्टम को इंटैक्ट रखने के लिए, अपने ब्लॉक को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने घुटने टेके हैं। जो तीसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव वहाँ से अचीव करना चाहते हैं प्रेसिडेंट बाइडन वो ये है कि ईरान के अगेंस्ट इसराइल और सऊदी अरेबिया को करीब ला सकें। यही वजह है कि सऊदी अरेबिया ने उनके लिए इसराइल से डायरेक्ट परवाज़ें जो हैं वो अलाउ की हैं, अपने ब्लॉक को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इससे वो 3 मकासद अचीव करना चाहते हैं। नंबर 1, अपने पेट्रो डॉलर सिस्टम को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, डॉलर की सुपरमेसी को इंटैक्ट एक लेवल पे रखना चाहते हैं। दूसरा बड़ा मकसद जो वो अचीव करना चाहते हैं वो ये कि ओपेक अपनी जो ऑयल की प्रोडक्शन है उसको बढ़ाए, जिससे ऑयल की इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम होंगी और उससे इन्फ्लेशन को डील करने में यूरोप के अंदर और यूएस के अंदर हेल्प मिलेगी। जो तीसरा मेन मकसद है वो ये कि सऊदी अरेबिया और इसराइल को करीब किया जाए और ईरान के अगेंस्ट अपने ब्लॉक को मजबूत किया जाए। तो यूँ कह लें कि जो डॉलर की सुपरमेसी है वो सख्त ख़तरे से दो चार हो गई थी अगर सऊदी अरेबिया उनके साथ ना मानता। तो ऐसे हालात में अगर सऊदी अरेबिया के आगे घुटने टेके हैं प्रेसिडेंट बाइडन ने तो ये उनके लिए कोई घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया भी उस ब्लॉक से निकल जाता, यूएई भी निकल जाता, तो पीछे कुछ भी नहीं बचना था। प्रेसिडेंट बाइडन ने अगर खशोगी के मर्डर को इग्नोर किया है, अपने रिमार्क्स को इग्नोर किया है, फेस सेविंग दी है और फेस सेविंग ली है, तो किसी और चीज़ की वजह से नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ इकॉनमी ने उन्हें करवाया है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अक्ल और जज्बात का आपस में तसादुम है। अगर किसी में अक्ल हो तो उसके अंदर जज्बात नहीं होते और अगर किसी में जज्बात हो तो उसके अंदर अक्ल नहीं होती। तो अमेरिका ने अक्ल का मुजाहरा किया है और सऊदी अरेबिया को अपने ब्लॉक में रखने में कामयाब हो गए हैं। तेहरान के अंदर जो मीटिंग होने जा रही है प्रेसिडेंट पुतिन, प्रेसिडेंट अर्दगान की और ईरानियन प्रेसिडेंट की,
तो उससे भी देखा जाएगा कि क्या आउटकम आती है, फिर हम इस पे दोबारा अपना तज़किया पेश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक को हिट करना मत भूलें। इसके साथ अगर चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।